प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रैवार बंदगी करते हुए इस चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का मौलिक ज्ञान ग्रंथ रत्न बीजक, आज इसका 8वां अध्याय शुरू हो रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस 8वें अध्याय में बेली प्रकरण कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इस बेली प्रकरण में यह बता रहे हैं कि बेली आप लोगों ने सुना होगा, शब्द में भी आया है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने शब्द में भी इसकी चर्चा की है। साहिब ने इसमें कहा बेली का अर्थ होता है लता, जो लोगों को बांधती है। यहाँ पर बेली का अर्थ क्या है, कौन सी बेली है? सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि बेली एक त्रिभुवन लपटानी और बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कौन सी लता है जिसमें ज्ञानी लोग भी बंधे हुए हैं और वे उससे छूट नहीं पा रहे हैं? तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस लता का नाम लेते हैं कि वो 3 लताएं हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। सदगुरु कबीर साहिब जी उस पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा से छूटने का उपाय बता रहे हैं और इसी लता में बंध करके संसार के सभी लोग दुखी हैं। साहिब कहते हैं इस लता से आप और हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हमारे अंदर में परख हो, विवेक हो, समझ हो कि खरा क्या है और खोटा क्या है, असली क्या है और नकली क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है, अमरता क्या है और मृत्यु क्या है। ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिनको समझने की हमें आवश्यकता है। आज सदगुरु कबीर साहिब जी इस बेली प्रकरण में बहुत सुंदर मार्मिक कथा कह रहे हैं। एक पद के माध्यम से बहुत सुंदर शिक्षा और उपदेश दे रहे हैं, हमें मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। और जितने लोगों ने इस रास्ते को परखा, उन्होंने अपना कल्याण किस प्रकार से किया, इसकी चर्चा इस पूरे पद में होगी। तो मैं पहले आप सबके बीच पद रखती हूँ। इस पद को आप सभी लोग मेरे साथ गाएंगे और कोई आगे पीछे नहीं करेगा। पहले मैं गाऊंगी, उसके साथ मिला करके आप सबको गाना है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुँह सही हो रमैया, जो जागल सो भागल राम, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम, आजू बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, वीराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम, त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया, भवन मथ्यु भरपूरी हो रमैया राम, फिर के हंसा वेदिन पद निर्वाण हो रमैया राम, तुम हंसा मन मानिक हो रमैया,
हटलो न मानहु मोर हो रमैया राम। जस रे कियाहु तस पायाहु हो रमैया राम। हमरे दोष का या राम गम काट गम कियाहु हो रमैया राम। सहज कियाहु विश्वास हो रमैया राम। राम नाम धन वनिज कियो हो रमैया। ला देहूँ वस्तु अमोल हो रमैया राम। पाँच लदनवा लादि चले हो रमैया। नौ बहिया 10 गौनी हो रमैया राम। पाँच लदनवा खांगी परे हो रमैया। खाखर डारिन फोरी हो रमैया राम। शिर धुनि हंसा उड़ी चले हो रमैया राम। सरवर मीत जो हारी हो रमैया राम। आगी जो लागी राम। सरवर जरि भव धूरी हो रमैया राम। कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम। परख लेहु खरक हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? हे रमैया राम, हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। कितना सुंदर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं हंसा। हंसा क्या है? ये चेतन जीव को हंस कहा गया। हंस क्या होता है? निर्क्षीर विवेकी होता है। ये हमारे अंदर में जो जीव बैठा हुआ है, आत्मा बैठी हुई है, जिसको हम सदगुरु कबीर साहिब जी के शब्दों में आज हम पढ़ रहे हैं हंसा। हंस कैसे कह रहे हैं? इस जीव को हंस कहा गया। अहम हन आ हंसा बराबर अहम धनसा। अर्थ होता है मैं धन वह, अर्थात मैं वह हूँ जिसे मैं खोज रहा हूँ। मैं कौन हूँ? हंस हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, सनातन हूँ, शाश्वत हूँ, सुख स्वरूप हूँ, जो कुछ भी कहो, मुक्त स्वरूप हूँ। हमारी अंतिम इच्छा तो यही है ना कि हम स्थायी सुख या अमरता को प्राप्त करें, दुखों से हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। ऐसा अमर जीवन जिसका कभी अंत ना हो, चिरस्थायी शांति, चिरस्थायी सुख, अमरता, यही चाहते हैं। तो साहिब कह रहे वही हंस जिसको तुम चाहते हो ना, वही स्थिति, वही परम सत्ता तुम्हारे पास है, यानी तुम वही हो। हंसा सरवर, शरीर में, शरीर को क्या कहा है साहिब ने? सरवर। ये शरीर है सरोवर, इसमें कौन रह रहा है? हंस रह रहा है। कौन सा हंस? चेतन आत्मा, ये जीव। ये बंधनों में बंधा हुआ इसलिए जीव कहते हैं इसको। यदि ये बंधनों से अपने आप को मुक्त कर ले, खरा को परख ले और खोट को त्याग दे, तो ये शिव बन जाता है। और इसी प्रक्रिया से गुजर गुजर के संसार के महापुरुष आज ब्रह्मा बन गए, विष्णु बन गए, राम बन गए, कृष्ण बन गए, बुद्ध बन गए, महावीर बन गए, कबीर बन गए, नानक बन गए, तुलसी बन गए, दादू बन गए, दरिया बन गए। कितने महापुरुष आज हमारे ही जैसे थे, आज उनको भगवान की उपाधि मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि उन्होंने खरा को परख करके ग्रहण किया और खोट को त्याग करके उससे दूर हो गए। इसी की शिक्षा सदगुरु कबीर साहिब जी आज इस 8वें अध्याय बेली प्रकरण में दे रहे हैं कि रमैया राम, रमैया राम हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। रमैया राम क्या है? हृदय में रमने वाला ये चेतन आत्मा ही राम है। जो रम रहा है उसको कहते हैं राम। हमारे अंदर कौन रम रहा है? अभी वो निकल जाए हमारे अंदर का जो रमने वाला है, कोई भी नाम ले दो आप उसका, यदि वो निकल जाए तो इस शरीर की कोई शोभा है? ये शरीर किसी काम का है? कोई भी क्रिया कर पाएगा? कोई भी ज्ञान विज्ञान का विकास कर पाएगा? कुछ जान पाएगा, सुन पाएगा, सूंघ पाएगा, चख पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। कोई ज्ञान उसके पास नहीं रहेगा। तो इसलिए साहिब कह रहा है हंसा सरवर
शरीर में हो रमैया राम। हे रमैया राम, ये हंस हमारा जो चेतन आत्मा है वही रमैया राम है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सबसे महान शक्ति है, सर्वोच्च सत्ता है। उसको परखो, इसी शरीर में है वो। और जब तक है तब तक इस शरीर की और इस आत्मा की हम परख कर सकते हैं। इस शरीर की हमारी कीमत है, वरना कोई कीमत नहीं है। जागत चोर घर मुँह सही हो रमैया राम, लेकिन हमारे इस हृदय घर में चोर बैठा हुआ है। चोर क्या है? ये हमारे अज्ञान चोर है, विकार चोर हैं, आसक्ति चोर है। दुनिया के जितने भी हमारी जो कमियां हैं वो सब हमें लूट रही हैं। हमारी कमियां हमारी कमजोरी बन गई और उस कमजोरी को हम जीत नहीं पा रहे। साहब कह रहे आज बसेरा नीर, आज वर्तमान में हमारा कल्याण, काल बसेरा बड़ी दूर। काल मृत्यु के बाद कुछ भी जई हो वीराने देश, कुछ कर पाओगे? मानवे तरखानियों में चले जाओगे, दूसरे देश में चले जाओगे, वहां हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। केवल मानव जीवन में हम खरा और खोट को परख करके खरा को ग्रहण कर सकते हैं और खोट को त्याग सकते हैं। अन्य खानियों में संभव नहीं है। इसलिए साहिब कह रहे हैं दूर देश चले जाओगे, मानवेतर खानियों में चले जाओगे, वहां पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज अपने आप को समझ, त्रास मथन दधि मथन की त्रास, बहुत दुख होगा। दधि कहते हैं समुद्र को, वाणी एवं संसार को। ये वाणी का जाल, ये संसार का जाल, ये संसार समुद्र जिसको कहा जाता है, इसमें डूबने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन तैरने वाले कुछ कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं इस देह को भवन कहा, वेधिन पद निर्वाण, यानी विखंडित कर दिया। निर्वाण पद को, मोक्ष को हम समझ नहीं पाए। मोक्ष है मन के मोह का क्षय हो जाना, लेकिन हम मन के मोह का क्षय नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें मोक्ष नहीं मिल पा रहा। मोह को त्याग दें यदि हम, तो मोह ऐसे नहीं त्यागा जाता है। मोह को त्यागने में बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मोह त्यागने के लिए मोह त्यागी महापुरुषों का संग आपको करना पड़ेगा, उनसे युक्ति पूछनी पड़ेगी, उनकी चरण शरण में हमको विनम्रता पूर्वक भक्ति करनी पड़ेगी, उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा, उनके बताए हुए और उनकी रहनी और आचरण से हमको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना होगा, यानी कि त्याग करना होगा। तब हमको कहीं जा करके आत्मा का बोध होगा, आत्म शांति मिलेगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि निर्वाण पद ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। शांति की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, अमरता की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? इसलिए कहे हैं सब घट मेरा साईया, सब घट में मेरा साईं बैठा है। सूनी सेज न कोई, किसी की सेज सूनी नहीं है। यदि सूनी हो गई तो फिर वो घट ही नहीं रहेगा। उस घट को भी 5 तत्वों में मिला दिया जाता है, या प्रकृति स्वयं मिला लेती। जंगल में पड़ा होगा शरीर, आपने नहीं जलाया, नहीं गाड़ा, पानी में प्रवाहित नहीं किया, तो कीड़े मकोड़े खा करके, जंगली जानवर खा करके इस शरीर को 5 तत्वों में मिला देंगे। तो सूनी सेज, सेज भी नहीं रहेगी। जब तक इस शरीर में है तब तक ये शरीर है, तो सूनी सेज नहीं है किसी की। इसके अंदर सबका साईं बैठा हुआ, अपना अपना साईं। साहिब कहते हैं कि सब घट मेरा साईया और सूनी सेज न कोई। लेकिन एक बात कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, बलहारी बा घट की जा घट परगट हो। परगट करना पड़ेगा। दूध में क्या है? दही है, मक्खन है, घी है, लेकिन प्रकट होता है। एक महात्मा जी आए, राजा ने कहा भगवान कहाँ रहता है? तो उन्होंने प्रैक्टिकल से बताया कि भाई भगवान ऐसा करो, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन कुछ खिलाओ पिलाओ। अरे हाँ महात्मा जी सही बात है, पहले तो व्यवहार है, हमने पानी के लिए नहीं पूछा, जलपान के लिए नहीं पूछा, भोजन के लिए नहीं पूछा। महात्मा जी क्या लेंगे? कहे दूध लेंगे। तो दूध लेकर के आए राजा साहब, हुक्म की देर है। राजा के हुक्म पर तुरंत दूध आ गया, 1 कटोरा भर के सीधा दूध आया। महात्मा जी को कहा भाई महात्मा जी पीजिए और हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो महात्मा जी उंगली घुमाने लगे उस कटोरे में, दूध के कटोरे में उंगली घुमा रहे थे। राजा साहब ने देखा बहुत देर हो गया, महात्मा जी उंगली घुमा रहे हैं,
दूध पी नहीं रहे हैं। अब पिएंगे नहीं तब तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। राजा को बड़ी जिज्ञासा थी कि भगवान रहते कहाँ हैं, हमको पता चल जाए तो भगवान से मिल लें हम। एड्रेस तो पता होना चाहिए, तब तो बुला सकते हैं या जा सकते हैं। भाई पता है तो या तो बुला सकते हैं फोन के द्वारा या चिट्ठी के द्वारा या जैसे भी, या जा सकते हैं। तो ये दूध पी ही नहीं रहे, उंगली घुमाने में लगे। महात्मा जी दूध पीजिए। महात्मा जी ने कहा भैया इसमें घी है, उसको खोज रहा हूँ, यदि घी मिल जाए, मक्खन मिल जाए तो दूध क्यों, मैं तो घी और मक्खन को भी प्राप्त करना चाहता हूँ। राजा साहब ने कहा घी दूध में ही है, मक्खन दूध में ही है, लेकिन महात्मा जी आप भी बड़े भोले हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे जब आप इतना नहीं जानते कि दूध में पहले दही बनाना पड़ता है, फिर इसको बिलोना पड़ता है, फिर आंच में इसको पकाना पड़ता है, तब कहीं जाके घी प्रकट होता है। तो महात्मा जी ने कहा राजा साहब यही आपके प्रश्न का उत्तर है। इस शरीर में हमारा साईं बसता है, ब्रह्म बसता है, परमात्मा बसता है, राम बसता है। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, हे रमैया राम, हे चेतनात्मा, इस शरीर में रमने वाले हे परम तत्व, तुम इसी शरीर में हो, लेकिन उसकी पहचान, परख, अनुभूति, स्थिति नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम इस एक साधना के द्वारा, त्याग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा जो पद को प्राप्त किया जाता है, वो साधना, वो त्याग, वो वैराग, वो गुरु भक्ति, इसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसको जीवन में नहीं धारण कर पा रहा है। इसलिए हमें आत्म तत्व का बोध या आत्म स्थिति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो राजा को समझ में आया कि बात तो सही है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी घटता की जा घट परगट होए। यदि दूध को जमा दोगे, दही बना लोगे, और दही को यदि मथानी से मथ दोगे, आजकल मशीनें चली हैं लेकिन मथने की ही प्रक्रिया चलती है ना। यदि मथने में क्या होता है, अपने अस्तित्व को तो पहले दूध खत्म कर देता है, तब वो दही बनता है, और जब दही का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है तब उसमें से एक तीसरी चीज पैदा होती मक्खन, और मक्खन भी अपने अस्तित्व को खो देता है, तब कहीं जा करके उसमें से चौथी वस्तु प्राप्त होती है घी। इसी प्रकार से हम तो देह का अहंकार लेकर के, देह भाव लेकर के, भोग वासना को लेकर के, पता नहीं कितनी इच्छाएं, कामनाओं को लेकर के, अहंकार को लेकर के, वासना को लेकर के अपने आप को कहते मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, अहंकार को, स्वार्थ को, लिप्सा को त्याग नहीं पा रहे हैं। हम जैसे जन्म लिए थे उससे ज्यादा बिगड़ गए, उससे ज्यादा अज्ञानी हो गए, उससे ज्यादा आसक्ति में डूब गए। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता ना कोई, मुक्त अवस्था में आ तो गए लेकिन बंधनों को त्याग नहीं पा रहा है, आसक्ति मोह ममता को नहीं त्याग पा रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ को त्याग के हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जाते समय कुछ जिसको बटोर रहे हैं ना उसको लेकर के नहीं जा पाएंगे। कि जाएंगे, ये पत्नी साथ में जाएगी, पुत्र परिवार धन संपत्ति, हाथी घोड़ा बैल बाहना कुछ भी संग्रह कियो घनेरा, कुछ लेके जाओगे। अरे बस्ती में से दियो खदेड़ा और जंगल कियो बदसेरा, एक दिन खदेड़ दिए जाओगे। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, नीति में एक श्लोक आया है, धनानि भूमो पश्वस्स गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छन्ति जीव एका। क्या जाता है जीव के साथ? धन है तो जमीन में या बैंक में, पशुवस्स गोष्ठे पशुशाला में, कार मोटर है तो गैरेज में, पत्नी है अंतिम दरवाजे तक विदाई देगी, बच्चे हैं जाकर के खपड़िया फोड़ करके तुम्हें जला भूंज करके आ जाएंगे। कहते हैं स्त्री की कमर नहीं जलती है और पुरुष का कलेजा, इसलिए उसको जो वहाँ मुक्ति घाट में ले जाते हैं ना, काशी जी, काशी करवट वहाँ बना है ना मुक्ति घाट काशी में, तो छाती को और स्त्री की कमर को पानी में प्रवाहित कर देते हैं। यहाँ तो खूब हो रहा जैसे भूंज भूंज के, और लड़का के उल्टा के पलटा के बांस में बांस लेके जाते हैं, कपार फोल कपाल भांति।
जिस बेटा को हम पालते हैं वही कपार फोड़ता है, वही हमारा गंगा भोज करवाता है, वही जाकर के नदियों में हमारी अस्थियों को विसर्जित करता है। और एक दिन गया जी जाता है, पिंड दान करके पिंड छुड़ा के आ जाता है। जाओ, आज के बाद अब हम तुम्हें कागौर भी नहीं डालेंगे, अब हम तुम्हारे नाम पर वो करते हैं पित पानी देते हैं ना पुरखों को, वो भी नहीं देंगे। अब तो भैया मुक्ति, पिंड दान कर दिया, बेटा पिंड छुड़ा लेता है। और उसी बेटा और इसी पत्नी और परिवार के लिए, धन संपत्ति के लिए हमने अपने स्वरूप को, आत्मा को नहीं समझा, आत्मस्थिति प्राप्त नहीं की। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ में क्या जाएगा, तुम अपने चेतन आत्मा को भूल करके कहाँ भटक रहे हो। साहिब कहते हैं तुम जाग नहीं रहे हो। साहिब कहते हैं जागत चोर घर मूसई हो रमैया राम। तुम कहते हो हम जाग रहे, तुम जाग नहीं रहे हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं सो रहे हो। तो लोगों ने कहा भाई जागने का पहचान क्या है, परख क्या है। साहिब ने कहा जो जागल सो भागल हो रमैया राम, और सोवत गैल बेगोए हो रमैया राम। एक व्यक्ति था, कहते हैं घर में चोर घुस गए। पत्नी ने कहा जागो, देखो चोर आए हैं। तो उसने कहा हाँ 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 मैं जान रहा हूँ। कहे जान रहे हो तो भगाते क्यों नहीं हो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब जान रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, मैं भगा दूंगा। पत्नी ने कहा देखो देखो, पेटी खोल लिए, जहाँ हमारा जेवर है, संपत्ति है, वहां घुस गए। कहा घुस जाने दो, तुम चिंता मत करो। पति ने पत्नी से कहा कि मैं सब देख रहा हूँ, सब जान रहा हूँ, चोर माल लेकर के चले गए। कहा अब तो रोको उनको। कहा हाँ मैं सब जान रहा हूँ। उसने रोका नहीं, कायर था, डरपोक था, कमजोर था, क्योंकि उसको ये पता था कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा चोरों से, भगा नहीं पाऊंगा, रोक नहीं पाऊंगा। तो कहता रहा सब जान रहा हूँ, लेकिन उनको रोक नहीं पाया चोरी से। जब चोर चले गए माल ले करके, तो फिर वो कहता है कि बंदूक उठा करके वो दहाड़ने लगा कि अब कहाँ है चोरों को मैं मार दूंगा, खदेड़ दूंगा। वस्तुतः है उसकी कायरता उसको अपने धन की रक्षा करने में रोक थी कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, नहीं उनको हटा पाऊंगा, नहीं भगा पाऊंगा। इसी प्रकार से आदमी आसक्ति में कायर बना हुआ है। कहता हम सब जानते हैं, कितनी ज्ञान की बातें करता है आदमी। अरे भैया संसार बिल्कुल असार है, असत्य है, बाल बच्चे मोह माया आसक्ति बिल्कुल झूठी है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन सुबह उठे तो बिना दातून के खेत पहुंच गए, दुकान पहुंच गए, कमर टेढ़ी हो गई, चलते नहीं बन रहा है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, 60 70 80 का हो जाता है, लेकिन वो दुकान पे जाके बैठता है और वो मालिक की वाली कुर्सी पे, हिसाब किताब नहीं आ रहा है, लेकिन कहता है कितने का लेना, कितने का देना, और 2 पैसा कम नहीं करता है। साधु संत चले जाएं, दीन दुखी दरिद्र चले जाएं, तो देना नहीं चाहता है। कुछ बांध के ले जाओगे, गठरी में बांध के ले जाएंगे कुछ। एक दिन जाए लंगोटी झार, बंदा मैं कहीं समझाऊं सब जग अंधा। अरे मोह माया आसक्ति त्यागो, घर परिवार त्यागने की जरूरत नहीं है। आप आश्रम बना करके रहोगे, यहाँ भी मोह हो जाएगा। यहाँ भी जो साधक साधिकाएं आएंगे, यहाँ भी तुम राग द्वेष करोगे, नहीं करोगे। क्लास बदलने से बच्चा आगे बढ़ता है, स्कूल बदलने से थोड़ी बढ़ता है। तुमने स्कूल बदल लिया, उधर रहते थे घर परिवार में, आश्रम में आ गए, वहाँ पत्नी बच्चों के साथ लड़ते झगड़ते थे, राग द्वेष करते थे। यहाँ विरक्त साधक साधिकाओं को लड़ते हुए देखा जाता है। मुकदमा हो रहा है, आश्रमों में भी मुकदमा हो रहा है। यहाँ आश्रम में साधु बन करके भी लोग जेल काट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हमने स्कूल बदला, क्लास नहीं बदली। हमने खुद को नहीं बदला, जगह को बदल दिया, कपड़े को बदल दिया, वेशभूषा को बदल दिया, बाहर के रूप रंग को बदल दिया, बाल मुड़वा लिए या जटा रखा लिए, बन गए बाबा, है ना। तो ऐसे बाबा बनने से सदगुरु कबीर साहिब जी कहते जो जागल सो भागल हो रमैया राम, और जागत चोर घर मूसई हो। कैसे है? जो जागल सो भागल हो रमई, सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। सोते सोते तुमने अपने कल्याण के सुनहले चांस को बर्बाद कर दिया। जो जाग जाता है वह भाग जाता है। जागने का मतलब है
मोह माया आसक्ति से हट करके अपने सीमित स्वार्थ से ऊपर उठ करके जन समाज के कल्याण। संत भाग जाते थे इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो समाज की सेवा नहीं करते। ये संतों ने, महापुरुषों ने समाज के भटके हुए, भूले हुए लोगों को कितना जगाया। स्वयं ने त्याग किया, गाली का, निंदा का, झूठ का, चोरी का, हिंसा का, व्यभिचार का, ईर्ष्या का, क्रोध का, मान का, छल का, कितना सुधार किया, कितना त्याग किया। आज बिगड़ी हुई समाज के लिए वो सुंदर सुव्यवस्थित घड़ी बन करके समाज को एक सही दिशा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। कितने घरों में ऐसा होता है, भाई भाई का 20 साल से मुकदमा चल रहा था, एक दूसरे के घर नहीं जाते। संत गए, दोनों में मुकदमा में भी राजीनामा हो गया, एक दूसरे से गले मिल गए। देवरानी जेठानी की बुराई चल रही थी, सास बहू की लड़ाई हो रही थी, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो रहा था। आज यदि संत ना होते, कहते हैं संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये आग लगी संसार में, झरी झरी गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस संसार में शीतलता प्रदान करने वाला यदि कोई है, एक कैसे एक साखी है सदगुरु कबीर साहेब की कि शीतल होए न चंद्रमा हिम नहीं शीतल होए, शीतल होते संत जन। एक कोई साखी है, मैंने सुना है सदगुरु कबीर साहिब जी की हो या जो भी संतों की हो, तो संतों की शीतलता इतना ना चंद्रमा शीतल है, न इतना हिमालय पर्वत पर जो बर्फ गिरती है वो भी शीतल नहीं है जितने शीतल संत होते हैं। ऐसे शीतल संत जिनका स्वभाव निर्मल है, पवित्र है, त्याग और वैराग से रहते, दुनिया की मोह ममता आसक्ति को, लड़ाई झगड़ा को, वैर विरोध को त्याग दिए, उनके आदर्श को, उनके चरित्र को, उनके रहनी को, उनकी वाणी को सुन करके आज संसार के लोग कितना मांस मदिरा का त्याग कर रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं, लहसुन प्याज खाना त्याग दिए, चोरी हिंसा व्यभिचार त्याग दिए। जिनके घर में रोज मुर्गा बनता था, जिनके घर में रोज मछली बनती थी, जिनके घर में बुकरा चढ़ता था, बकरा अपने यहाँ बुकरा कह देते हैं देहाती भाषा, उन्होंने सब त्याग दिया। लड़ाई झगड़ा होती थी, प्रेम से रहने लगे। व्यभिचार करते थे, उसको भी त्याग दिया, बहन बेटी और माँ की दृष्टि से देखने लगे। तो ये किसकी वजह से? केवल एक संत की वजह से, केवल एक महापुरुष की वजह से, एक त्यागी तपस्वी महात्मा की वजह से। तो भागने का अर्थ ये नहीं है कि संत भाग जाते हैं तो जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ते, वो अपने एक सीमित परिवार से ऊपर उठ करके पूरे समाज के लिए, जन कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। और एक व्यक्ति का सुधर जाना पूरे मानव समाज का सुधर जाना है, क्योंकि एक दिया अनेक बुझे हुए दियों को जला देता है। इसलिए भाई पूर्ण जागृत व्यक्ति तो वही है जिसने अपने आप का पूर्ण सुधार कर लिया। महर्षि वेद व्यास जी शास्त्रों के महान ज्ञानी थे, लेकिन वो जागे हुए नहीं थे। लेकिन उनके पुत्र कौन थे? सुखदेव जी। वो शास्त्र ज्ञानी नहीं थे लेकिन जगे हुए थे, इसलिए नाल ब्याल लेकर के भाग गए। जन्मते ही वो भाग गए, अर्थात उनको बचपन से ही वैराग हो गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये बचपन से ही इनको वैराग था। गौतम है, बुद्ध है, महावीर हैं, गोपीचंद हैं, भरथरी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो इंद्रियों के गुलाम थे वो गोस्वामी हो गए, इंद्रियों के स्वामी बन गए। तो भागे कि नहीं भागे? और ये भाग करके समाज को कितना बड़ा इनने समाज का कल्याण किया। आज मीराबाई है, ये भी भागी। लल दत्त है, ये भी भागी। राबिया है, ये भी भागी। हर स्त्री और पुरुष की ये दास्तां है, जो भी भाग जाता है वो समाज को स्वयं तो जगता है, समाज को जगाता है। इस दलदल से बचने के लिए वो कितना बड़ा संबल बनते हैं, ये हम और आप सहज समझ सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई जागो। इस कथन का इतना ही अर्थ है कि जो घर द्वार छोड़कर साधु सन्यासी हो जाए मात्र वही जागा है, ऐसी बात नहीं। घर में रह करके भी लोग ऐसे जीवन जीते हैं। ग्रस्त लोगों को मैंने देखा है कि साधु संत नामधारी, जो साधु संत नामधारी साधु संत हैं, वो फैल खा जाएंगे।
साधुओं के यहाँ झगड़ा हो जाता है, फिर वो कभी गाली नहीं देते, वो कभी जवाब नहीं देते, वो कभी प्रतिक्रिया नहीं करते। गरीब है बिल्कुल, लेकिन भाई का हक नहीं छीनते, झूठ नहीं बोलते। ऐसे लोगों को खूब, कल ही मेरी एक व्यक्ति से चर्चा हुई, पूरे समाज में उसकी प्रशंसा है और घर में रहता है। और हम यदि नहीं जाग रहे हैं तो हमारा जीवन कहाँ पर पतन की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, भाई सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। सोने का मतलब है, सोने का मतलब क्या है? सोने का मतलब यही है कि प्राप्त क्षणभंग और प्राणी पदार्थों में हमारा मन डूबा हुआ है, आसक्त है, इसलिए हम सो रहे हैं, जागे नहीं। यदि जाग जाते तो तुच्छ समझ करके एकदम शांत अपनी स्वरूप स्थिति में, आत्म स्थिति में, स्थायी स्थिति में हम ठहर जाते। वहां पर फिर कोई राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, बेमनुष्यता या हानि का या लाभ का हमको द्वंद्व न सताता, न परेशान होते। ये द्वंद्व ही तो सता रहा हम, अरे ये हानि हो गई, लाभ हो गया तो ये अहंकार आ गया, ओ हम इतने बड़े आदमी, इतने बड़े प्रवक्ता, इतने बड़े गायक, इतने बड़े हम रूप में, बल में, धन में, कहाँ कहाँ हमें अहंकार आ जाता है। तो ये हम सो ही रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी दे, क्षणभंग और प्राणी पदार्थों को तुम अपना मान करके इनमें मोह आसक्त होते हो, अहंकार करते हो, जिसका क्षण भर भी हमारा कोई भरोसा ठिकाना। अभी लकवा लग जाए, अटैक आ जाए, अभी ब्रेन हेमरेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्रैश हो गए ना, अहमदाबाद में आपने देखा सुना होगा, क्रैश हो गई जहाज, एरोप्लेन, कितने लोग मर गए, कभी सोचा नहीं होगा। पूरा परिवार का परिवार नष्ट हो गया इस क्षणभंगुर संसार से, शरीर से। अरे तुम हवाई जहाज में नहीं बैठोगे, यहीं चलते चलते तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये शरीर भी तो जहाज है, ये कहाँ टकरा जाए, पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, और देखत ही छुप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए हम सबको जागने की आवश्यकता है। राग द्वेष ना करो, सदैव सदा सदा के लिए तुम यहाँ से चले जाने वाले हो, धीरे धीरे जा रहे हो, और एक दिन ऐसे जाओगे कि फिर कभी लौट करके नहीं आओगे। न गांठ में बांध के ले जाओगे, न लौट करके आओगे। सदैव शरीरांत, जो सदैव शरीरांत के दिन को देखता है, उसके लिए वो तैयारी करता है। उसके लिए तैयारी क्या है? मानो बैठा हुआ भी हो, रात दिन जा रहा है, जाग रहा है, आत्मस्थिति की ओर, आत्मलीनता की ओर वो अग्रसर हो रहा है। इसलिए भाई सदैव शरीरांत के दिन को देखते रहो, उसके लिए तैयार बैठे रहो कि कभी भी स्टेशन पर बिल्कुल गठरी मोटरी बांध के बैठो, कभी भी ट्रेन आए फट से जाके बैठ जाओ, रिजर्वेशन करा के रहो, सीट बुकिंग है ना। अब हमारा तो सोच रहे हैं, सोचने से थोड़ी काम हो जाएगा। इसलिए भाई अपनी तैयारी में रहो बिल्कुल, कभी भी तुम्हारी टिकट कट सकती है। मोह करना सोना है, भंग, मोह को भंग कर देना जागना है। इसलिए इसका अर्थ यही है कि ऐसा व्यक्ति केवल मौत की प्रतीक्षा करता है, दूसरा काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। वो काम पूरे करता है, लेकिन अपनी तैयारी में रहता है। भैया हमारा तो पूरी पैकिंग है, बताओ अब आप क्या काम करना है, जैसे ही गाड़ी आएगी बैठ जाएंगे। इस प्रकार से हम सबको तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, वह जीवन तथा जगत के लिए महान काम करता है, अपने जीवन के लिए तो करता ही है, संसार के लिए भी करता है। ऐसी दिव्य दृष्टि वाले की स्थिति सर्वोच्च होती है, उससे महान ज्ञानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी सावधान कर रहे हैं, आज बसेरा नियर, ये काम कर सकते हो, आज तुम कल्याण के बिल्कुल निकट हो, लेकिन अफसोस डिग बूढ़ा उतरा नहीं, आही अंदेशा मोह, और सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आवे। तो साहिब डांटते हैं, अरे आज बसेरा नियरे हो, आज कल्याण के बिल्कुल निकट हो, तुम आत्म कल्याण कर सकते हो, आत्म स्थिति कर सकते हो, मोह और मोह का त्याग कर दो, मोक्ष और कल्याण का काम कर सकते हो। लेकिन तुम इतना निकट आकर के भी तुम कल्याण का काम नहीं कर पा रहे हो। या तो प्राणी पदार्थों के मोह में प्रत्यक्ष
ये दिख रहे संसार में या परोक्ष के देवी देवताओं में भटक रहे हो, या तो स्थूल भोगों में डूबे हुए हो या कल्पना के लोक में भटक रहे हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, काल बसेरा दूरी हो रमैया राम, कल कल्याण कर लेंगे। कल कल्याण नहीं होगा, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी तब बहुरी करे हुए कब। अभी तुम्हारे अंदर बहुत विकार है, बहुबंधन से बंधे हुए हो, बहुबंधन से बांधिया। तुमने अपने आप को बहुत सारे बंधनों से बांध लिया, बहुबंधन से बांधिया, इसलिए एक विचारा जीव, तुम विचारे हो गए, तुम जीव रह गए, तुम शिव नहीं बन पाए, तुम सबल नहीं हो पाए। आज बसेरा नियरे हो, आज तुम कल्याण के बिल्कुल निकट हो। मानुष तन सदगुरु मिलन और मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग ना कोई। बिल्कुल अभी इतना सुंदर सुनहला समय है, सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी सुन रहे हो, समझ रहे हो, और तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम मानव जीवन में हो। अभी मोह त्याग दो, मोह करके तुम्हें मिला क्या? आसक्ति, पान चबा के, तंबाकू खा के, सिगरेट पी करके, शराब पी करके, ये हिंसा हत्या करके, ये व्यभिचार करके, बलात्कार करके, मैथुन भोगों को भोग भोग करके क्या मिल रहा तुमको? बताओ क्या मिला आज तक? संसार में जितना धोखा है और मनुष्यों से जो दुख मिलता है, और संसार में कहीं दुख नहीं मिलता। इतना आदमी ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है, व्यवहार को इतना बिगाड़ लिया है, इतना स्वयं उलझ करके दूसरों को उलझाने में लगा हुआ, काम बिगाड़ने में लगा हुआ और अपनी जिंदगी बिगाड़ रहा है, उसको इसका बिल्कुल पता नहीं है। हम और आप जो दुखी है ना, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से दुखी नहीं, अपने शरीर से दुखी नहीं, अभाव से दुखी नहीं है कि खाने को नहीं मिल रहा, कि पहनने को नहीं मिल रहा, कि रहने को नहीं मिल रहा। स्वभाव से दुखी, अपने स्वभाव को सुंदर बनाए हम और आप। हमारा स्वभाव गंदा है तो हम दुखी, और हम दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं, धर्म में नहीं लगा रहे हैं। और दूसरा कोई धर्म कर रहा है तो उसके धर्म को, सेवा को, परमार्थ की भावना को इस प्रकार से छत विक्षत कर रहे हैं, इस प्रकार से ठेस पहुंचा रहा है, इस प्रकार से उसके काम में हम रोड़े अटका रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। कोई उसके साथ लगने वाला है तो उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, सहयोग करने वालों की भी खिल्ली उड़ाते हैं ऐसे लोग, उनको भी विपथ में ले जाने वाले, गलत रास्ता दिखाने वाले इस संसार में बहुत हैं। कैसा हम विकृत जीवन जी रहे हैं, कैसा हम समाज में प्रदूषण फैला रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा, कल के ऊपर न छोड़ देना कि आज तो भोग लेते हैं, आज तो लड़ लेते हैं, आज तो खा पी लेते हैं, आज तो लोगों को भटका देते हैं, आज तो काम बिगाड़ देते हैं, कल फिर पुण्य कर लेंगे, या नदियों में नहा लेंगे, या अगरबत्ती लगा देंगे, या पूजा पाठ या जाप करवा देंगे। कुछ नहीं होगा इससे। कर्म अपने सुधार लोगे, अपने कर्मों को सुधारे बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमें शांति नहीं मिल सकती, समाज की सुंदर व्यवस्था नहीं स्थापित हो सकती। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अन्न खानियों में चले जाओगे तब क्या कर पाओगे? धोबी घर के गधा हुई हो, लादी लाद लदई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। अरे रट्टू सुग्गा बन जाओगे, टें टें करते थे तो राम राम करने लगोगे, लेकिन राम को जान थोड़ी पाओगे कि राम है क्या, पिंजड़े में कैद रहोगे, क्या करोगे? तेली घर के बेला बन हो, आखन झाप ढपई हो, और कोस 50 घरई में चली हो, पहुंच न कहूँ पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। पहले के समय था साहेब का, तो कोल्हू के बेला बन जाओगे, आंखों में पट्टी बांध देंगे और हाँक देंगे, गले में घंटी बांध देंगे कि पता चलता रहे बेला चल रहा कि खड़ा हो गया। मनुष्य के पास बड़ा दिमाग है, और खड़ा हो घंटी बजना बंद हुआ तो फिर आके हाँक देंगे, बैल फिर चलेगा और जहीं की तहाँ रहेगा। तो ऐसे ही हम जहीं की तहाँ हैं, धन को, संपत्ति को, पुत्र को, परिवार को, शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन पहुंचे कहीं खाली खाली, अतृप्त के अतृप्त, असंतोष के असंतोष। आज भी संतोष, तृप्ति, आनंद की अनुभूति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसकी चर्चा सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर आगे करने वाले हैं।
दो प्रकार का सुख होता है इस शरीर में, संसार में। हम एक निम्न कोटि का होता है, एक उच्च कोटि का होता है, एक स्थायी होता है, एक क्षणभंगुर होता है। हम किस सुख में लगे हुए हैं और किस सुख की प्राप्ति इस मानव जीवन में कर सकते हैं, इसकी चर्चा मैं आने वाले समय में करूंगी। सदगुरु कबीर साहब जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दे करके यहाँ समझाया है। आगे पद तो हम सभी ने गा लिया है, लेकिन इस बेली की चर्चा जितने भी समय में हो पाए विस्तार से मैं इसकी चर्चा करूंगी। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि जय हो वीराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। कैसे हम वीराने देश में चले जाएंगे, वो वीराना देश कौन सा है, और कैसे नैनों में आंसू भर भर करके रोएंगे, सदगुरु कबीर साहब जी इसकी चर्चा आगे करने वाले हैं। इसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। आज सत्संग को यही विराम देते हैं। सभी श्रोतागणों से, माता बहनों से, बच्चों से, सबसे निवेदन है कि सदगुरु कबीर साहब जी की इस वाणी को अधिक से अधिक सुनें, समझें, मनन चिंतन करें और जीवन के दोष दुर्गुणों का त्याग करके आत्म कल्याण का काम करते हुए समाज की सेवा करें, समाज का कल्याण करें। इस चैनल के आप स्थायी सदस्य बन जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक इन विचारों को शेयर करें और अपनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया अपने कमेंट के द्वारा लिखें। इससे हमारा आत्मविश्वास जगता है, हमें दिशा मिलती है। हम भी आपकी समस्याओं का, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। तो इस चैनल के आप जो भी नियम हैं, जैसे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, एक बार जीवन में एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। रोज रोज नहीं करना। हमारे सुनने वाले बूढ़े लोग हैं, जानते नहीं हैं, तो अपने बच्चों से करवा लें, लेकिन करवाएं जरूर। समझ लें इस चैनल के नियमों को और इन चैनल से आप हम सभी लोग लाभ लेते रहें। तो आइए हम सभी लोग सुंदर जीवन जीने की शुभकामना देते हुए गुरुदेव की वंदना कर लेते हैं और सत्संग को समाप्त